इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को आज मैं रैंक करूंगा फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, लेकिन यहाँ मैं ऐसे मूवी यूनिवर्सेस को ही लूंगा जिनमें पोटेंशियल है या जो अपने काम को लेकर सीरियस हैं। वरना वैसे तो यहाँ हर कुछ दिन में कोई ना कोई नया यूनिवर्स बन जाता है, इसलिए हम यहाँ सबकी बात नहीं करेंगे। तो 5वें नंबर पर है 3 यूनिवर्स। पहला अस्त्रावर्स, हाँ भाई ब्रह्मास्त्र वाला सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसके डायरेक्टर साहब अपने खुद के यूनिवर्स को छोड़कर किसी और यूनिवर्स की पिक्चर बनाने में व्यस्त चल रहे हैं। खैर ब्रह्मास्त्र के विजुअल्स कमाल के थे, लेकिन स्टोरी और डायलॉग लिखते वक्त शायद इनका पेट खराब था, इसलिए वहां इन्होंने थोड़ा सा हक दिया। पर अभी इसके 2 सीक्वल्स पर काम चालू है जो कि 2026 और 27 में बैक टू बैक आ जाएंगे। होप ऐसा ही हो, क्योंकि यहाँ रणवीर भाई भी कम बिजी नहीं चल रहे। अभी बंदे को रामायण के 2 पार्ट्स, फिर लव एंड वॉर, एनिमल पार्क और अब तो धूम 4 भी लाइन में लग गई, वो भी रिलीज होनी है। तो देखते हैं कि इस यूनिवर्स में और क्या क्या आएगा। अगला है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स PVCU, और हाँ ये भी 5वें नंबर पर ही है। इस यूनिवर्स में अभी बस एक ही मूवी आई है हनुमान नाम की, लेकिन पिक्चर ने कमाई के मामले में जंगल जला दिए भाई साहब। 40 करोड़ में बनी थी ये और कलेक्शन किया 350 करोड़ का। अब जब प्रॉफिट इतना तगड़ा किया है तो होप आगे आने वाली पिक्चरों की क्वालिटी और भी बढ़े, और ऐसा तभी होगा जब अपकमिंग मूवीज का बजट बढ़ेगा, क्योंकि हनुमान का बजट कम होने की वजह से इसमें काफी सारी चीजें नकली लगती हैं या फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगती। बाकी इनकी अपकमिंग मूवीज हैं जय हनुमान, जो कि पता नहीं कब आएगी, फिर अधीरा का भी टीजर आया था जो शायद अब नहीं आएगी। रणवीर सिंह के साथ एक राक्षस नाम की पिक्चर भी डिस्कशन में थी, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। तो अभी बस जय हनुमान के बाद इनकी एक ही पिक्चर कंफर्म है, जो है महाकाली, जो कि एक फीमेल सुपर हीरो मूवी होगी। एंड ये अभी ताजा कुछ दिन पहले ही अनाउंस की इन्होंने। अस्त्रावर्स एंड PVCU के अलावा 5वें नंबर पर ही एक और यूनिवर्स है, जो है द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब मैंने इन तीनों को सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि इन तीनों में ही अभी बस एक ही मूवी आई है। हालांकि कल्कि यूनिवर्स में बुज्जी एंड भैरवा नाम की एक एनिमेटेड सीरीज भी आई, पर उसके भी सिर्फ 2 ही एपिसोड्स दिखे। इन तीनों के ही फ्यूचर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अगर इन्हें सही से एग्जीक्यूट किया जाए तो। बट फिलहाल के लिए इन तीनों यूनिवर्स को अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया गया है, और कल्कि तो अभी जस्ट इसी साल ही रिलीज हुई, इसलिए ये तीनों यूनिवर्स सबसे ऊपर हैं। पर हाँ, मैं तो एक्साइटेड हूँ इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके बाद है एक ऐसा यूनिवर्स जिसकी आधे से ज्यादा फिल्में कॉपी है। मैं बात कर रहा हूँ कॉपी यूनिवर्स, आई मीन कॉप यूनिवर्स की। 2 फिल्में तो इसमें ऐसे ही बन गई थी, पर तीसरी फिल्म में इन्हें याद आया कि क्यों ना 2-3 एक्टर्स को एक साथ एक पिक्चर में डाल दें, क्योंकि क्रॉसओवर मूवीज पैसा बढ़िया कमा रही हैं। तो बस बन गया यूनिवर्स। इसमें सबसे पहले सिंघम आई, फिर सिंघम रिटर्न्स, देन सिम्बा, और उसके बाद सूर्यवंशी में पहली बार ये तीनों एक साथ आए। लेकिन इनके अलावा एक प्रोजेक्ट और आया था जो शायद आपने देखा भी ना हो, क्योंकि भाई मैंने तो नहीं देखा। वैसे मैं इंडियन पुलिस फोर्स नाम से आई वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ, जो कि कॉप यूनिवर्स का ही पार्ट है। लेकिन 2024 में इसके अलावा एक पिक्चर भी आ रही है इस यूनिवर्स की तरफ से, जो है सिंघम अगेन, जिसमें बाकी सब तो हैं ही, लेकिन उन्हीं के साथ टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी हैं इस पिक्चर में। अब तो यही दुआ है कि कैसे भी करके बस ये पिक्चर अच्छी निकल जाए। हालांकि ट्रेलर में ही सारे कैमियोज प्लस स्टोरी सब कुछ दिखा दिया इन्होंने, एंड ट्रेलर से ही पता लग रहा है कि रोहित शेट्टी की ये पिक्चर एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म होगी, जैसे कि सूर्यवंशी थी। वैसे इतना सारा कंटेंट होते हुए भी कॉपी यूनिवर्स 4थे नंबर पर इसीलिए है क्योंकि इसमें कई मूवीज कॉपी हैं, एंड जो ओरिजिनल है वो भी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। सीधे बताऊं तो इसके बाद जो मूवी यूनिवर्स हैं उनकी फिल्में कॉपी यूनिवर्स से ज्यादा बेटर है। अब सिंघम अगेन के बाद कुछ और भी मूवीज इस यूनिवर्स से आएंगी, जैसे कि दीपिका पादुकोण की लेडी सिंघम, या फिर अभी जो टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है उस पर भी एक 16 मूवी बन सकती है। एंड फिर सिम्बा 2, सूर्यवंशी का सीक्वल, ये सब भी लाइन में लगी हुई है। तीसरे नंबर पर है अपना सुपरनेचुरल यूनिवर्स, या फिर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स भी कह सकते हैं। ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था 2018 में स्त्री के साथ, और ये एक ही पिक्चर अच्छी बनी थी कि अगली फिल्म में शायद इनका भी पेट खराब हो गया और उन्होंने भी रूही बनाकर हक दिया। अब खुद ही रायता फैलाकर फिर खुद ही साफ भी करना पड़ा इन्हें। मतलब ये कि रूही को सुपरनेचुरल यूनिवर्स से लात मारकर बाहर निकाल दिया इन्होंने, जो कि मेरे हिसाब से तो एक अच्छा ही डिसीजन है। अब रूही को निकाल दें तो स्त्री के बाद जो इस यूनिवर्स की दूसरी फिल्म है वो है भेड़िया। पिक्चर बढ़िया थी, लेकिन हॉरर नहीं थी ज्यादा, पर कॉमेडी सही थी, VFX भी अच्छे थे मूवी में। फिर 2024 में सीधा 2 फिल्में आई। पहली मुजिया, जो सिर्फ 30 करोड़ में बनकर 130 करोड़ कमा गई। हालांकि पर्सनली बताऊं तो मुजिया में मुझे हॉरर और कॉमेडी दोनों की कमी लगी, पर इसके बाद आई स्त्री 2, जिसने ये दोनों ही कमी पूरी कर दी। 100 करोड़ के अराउंड बजट था पिक्चर का, पर 865 करोड़ के भी ऊपर पहुंच गया कलेक्शन, और पिक्चर अभी भी थिएटर में चल रही है, मतलब कलेक्शन और भी बढ़ सकता है। टोटल 4 मूवीज हैं सुपरनेचुरल यूनिवर्स में, जिनका टोटल बजट है 235 करोड़ और कलेक्शन 1270 करोड़। अब जब स्त्री ने इतना मोटा पैसा कमाया है तो अपकमिंग मूवीज में ये चिंदी चोरी छोड़ के थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर लेना। भाई इतनी VFX हैवी मूवी बना रहे हो, वो भी इतने से बजट में, तो अब बढ़ा लेना बजट, क्योंकि काफी सारी फिल्में आ रही हैं यहाँ, जैसे वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जिसका नाम अब थामा बताया जा रहा है, जिसमें आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना लीड रोल्स में हैं। फिर उसके बाद भेड़िया 2 भी कंफर्म हो चुकी है। बस भाई इस बार भेड़िया को थोड़ा और हेल्दी बना लेना, ताकि इंसान को थोड़ा डर भी लगे उससे, ऐसे तो बड़ा ही कमजोर पीस लगता है। जिसके बाद मुजिया 2 भी आनी है, एंड इस
स्त्री 3 की भी स्क्रिप्ट कंप्लीट है, लेकिन उसे आने में अभी 2-3 साल का टाइम लग जाएगा। बाकी अगर आप सुपरनेचुरल यूनिवर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आई बटन पर देख लेना वीडियो। दूसरे नंबर पर जो यूनिवर्स है उसमें सब लोग गंजा हीरोइन के पीछे पड़े हैं। एक तरह से नशेड़ियों का यूनिवर्स भी कह सकते हैं इसे, मगर भाई साहब फिल्में सारी कड़क हैं। 3 ही आई हैं बस फिलहाल तो। पहली है ड्राइविंग में दी भाईजान को टक्कर, दूसरी है दद्दू जी का बदला और तीसरी है हिरण बड़ी या हाइना। अभी भी नहीं समझे तो मैं LCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ, जिसकी पहली पिक्चर थी कैथी और क्या ही कड़क पिक्चर थी भाई। इसका हिंदी में रीमेक भी बना था भोला नाम से, जिसमें लीड रोल प्ले किया जुबा केसरी मतलब अजय देवगन ने। दूसरी पिक्चर थी विक्रम और भाई ये भी क्या कमाल की मूवी थी। इसी पिक्चर में हमें दर्शन हुए रोलेक्स के और कुछ कैथी के कैरेक्टर्स भी यहाँ दिखे जो कि रोलेक्स के ही चमचे निकले। तीसरी पिक्चर आई थी थलपति विजय की लियो, जो कैथी और विक्रम दोनों से ही कनेक्टेड थी। फ्यूचर में भी इनकी कुछ फिल्में आएंगी जैसे कैथी 2 जो कि एक प्रीक्वल हो सकती है जिसमें हमें दिल्ली के पास्ट के बारे में पता लगे, पर ये फिल्म 2026 तक ही आ पाएगी। लेकिन इसके अलावा विक्रम का भी सीक्वल आएगा जो कि शायद 2027 में रिलीज हो। फिर उसके बाद एक और सीक्वल भी लाइन में है जो है लियो 2। हालांकि थालापति विजय तो फिल्मों को बाय बाय बोलकर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो फिर लियो 2 कैसे बनेगी ये किसी को नहीं पता। आखिर में रोलेक्स का जो कैरेक्टर था उसकी भी एक स्पिन ऑफ पिक्चर पर काम चालू है। LCU को मैंने सुपरनेचुरल यूनिवर्स से आगे इसलिए रखा क्योंकि इनकी मूवीज का स्केल बहुत बड़ा है, कैरेक्टर्स भी तगड़े हैं और फिल्में तो बढ़िया हैं ही। बाकी LCU को भी मैंने एक्सप्लेन किया है तो वो वीडियो आई बटन पर देख लेना। ओके, तो फर्स्ट पर जो यूनिवर्स है वो शायद अभी तक आपने गेस कर भी लिया हो, और अगर नहीं किया तो वो यूनिवर्स है स्पाई यूनिवर्स। इसको नंबर 1 पर रखने का रीजन यही है कि इसमें कंटेंट काफी ज्यादा आ चुका है, प्लस इनकी फ्यूचर मूवीज में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जहां LCU की लास्ट फिल्म 2023 में आई थी और उनकी अपकमिंग मूवीज का कोई अता पता नहीं है, वहां स्पाई यूनिवर्स ने अपनी अपकमिंग मूवीज को यूं ही अनाउंस करके नहीं छोड़ दिया, बल्कि रेगुलरली उन फिल्मों की अपडेट आती रहती है। पहली मूवी थी इस यूनिवर्स की एक था टाइगर, दूसरी थी टाइगर जिंदा है और तीसरी थी वॉर, जिसके बाद इन्हें लगा कि एक मूवी यूनिवर्स बनाना चाहिए और फिर बस बना दिया। जिसके बाद इन्होंने पिक्चर रिलीज की पठान, जिसमें SRK का रिटर्न हुआ लंबी जुल्फों के साथ, और उसके बाद आई भाईजान की टाइगर 3। अब इन पांचों में से 1-2 फिल्मों को छोड़ दें तो बाकी सबकी कहानी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन इसकी अपकमिंग मूवीज में बवाल होने वाला है। सबसे पहले 2025 में आएगी वॉर 2। ये फिल्म कमाई के मामले में छप्पर फाड़ने वाली है क्योंकि इसमें ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि NTR विलन है इसमें। इसके बाद 2025 में ही आएगी अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट और तरस ना आया तुझको वाली सरवरी लीड रोल्स में होंगे। आदमी बहुत हो गए स्पाई यूनिवर्स में, अब औरतों की बारी। इसके बाद फिर एक बार SRK अपनी लंबी जुल्फों के साथ रिटर्न करेंगे पठान 2 के लिए, पर वो पिक्चर कितनी भी जल्दी आएगी तो भी 2026 से पहले तो नहीं आने वाली। एंड इसी में सेटअप किया जाएगा स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म टाइगर वर्सेस पठान को, जो कि इसके भी 1 साल बाद यानी कि करीब 2027 में आएगी। इस यूनिवर्स की 5 फिल्मों का बजट मिलाकर 935 करोड़ है एंड इन सबका टोटल कलेक्शन है 2892 करोड़। ऐसे ही थोड़ी है नंबर 1 पर है। चलो एक बोनस यूनिवर्स बताता हूँ जो इन सभी से ऊपर है, जिसके सामने ये सभी यूनिवर्स छोटे बच्चे लगते हैं, और उस यूनिवर्स का नाम है द एक्सपोजे यूनिवर्स। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर बेड डेज रवि कुमार। बाकी भाई इन सभी यूनिवर्स को मैंने इनकी सेपरेट वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, तो वो भी देख लेना सामने क्लिक करके। बाय।